नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की 75 बड़ी खबरों का। यूपी में बजट सत्र के लिए शुरू होगा कोविड टेस्ट। विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों का कोविड टेस्ट जांच करने के बाद सदन में दिया जाएगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश में हेल्थ वर्करों का होगा टीकाकरण। तकरीब 2.5 लाख हेल्थ वर्करों का होगा टीकाकरण। प्रदेश में 2328 सत्र में चलेगा टीकाकरण। अब तक 8,90,000 कर्मियों को लगा है टीका। विधानमंडल की सत्र से के पहले दिन मंजूरी। सरकार की उपलब्धियां प्राथमिकताएं गिनाएंगी राज्यपाल। राज्यपाल 18 फरवरी को विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को करेंगे संबोधित। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की हालत गंभीर। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती हैं पूर्व राज्यपाल। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव हुए थे केशरीनाथ त्रिपाठी। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। डीसीपी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब डीसीपी कर सकेंगे गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी में महंगाई की मार। डीजल पेट्रोल के बाद महंगी हुई गैस सिलेंडर। लखनऊ में 807 रुपए का हुआ सिलेंडर। बरेली में 300 बेड अस्पताल में फर्जी भर्ती मामला। पीड़ितों को दिए मेडिकल सर्टिफिकेट निकले फर्जी। पैसे लेकर अभ्यर्थियों को फर्जी दिए नियुक्ति पत्र। आगरा के इत्माद-दौला पुलिस का बड़ा कारनामा। लूट की घटना को चोरी में किया दर्ज। जनरेटर पार्ट्स फैक्ट्री में हुई थी लूट। 4 नकाबपोश बदमाशों ने दिया था अंजाम। हाथरस कांड के मास्टरमाइंड रऊफ शरीफ को पेशी। मथुरा के एडीजे प्रथम कोर्ट में पेशी। केरल से रऊफ शरीफ को मथुरा लाई थी एसटीएफ। रऊफ के खाते में मिले हैं विदेशी फंडिंग के सबूत। ग्रेटर नोएडा में किडनैप छात्र सकुशल बरामद। पुलिस ने छात्र को जंगल से किया बरामद। किडनैपर फरार होने में कामयाब। मऊ में व्यापारी और उसकी मां पर ताबड़तोड़ फायरिंग। गंभीर हालत में मां बेटा आजमगढ़ में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में दुष्कर्म के बाद किशोरी की निर्मम हत्या। 5 दिन से हत्या कर घूम रहा आरोपी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में निर्माणाधीन घर के सेप्टिक टैंक में गिरे 2 बच्चे। टैंक का मुंह खुला होने की वजह से हुआ हादसा। दमकल टीम ने दोनों मासूम बच्चों को निकाला बाहर। एक की इलाज के दौरान मौत। बदायूं में अवैध असलहा लहराना सोशल मीडिया पर बना ट्रेंड। युवक और बच्चे का असलहे के साथ फोटो वायरल। बिलसी इलाके का बताया जा रहा है युवक। सहारनपुर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई मवेशी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जालौन में रामलीला के मंच पर लगे अश्लील ठुमके। बारबालाओं ने जमकर किया अश्लील डांस। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में भाई को लाठी डंडों से पीटा। बीच बचाव में आए ग्रामीणों का जमकर को पीटा। मारपीट से में 2 लोग घायल। अमेठी में 2 पक्षों में जमीनी विवाद में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले डंडे। दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग हुए घायल। अमरोहा में पति ने महिला की पीट कर की हत्या। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। सहारनपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात। दुष्कर्म के बाद बंधक बनाकर की मारपीट। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बागपत में वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचला। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
प्रयागराज में हत्या कर सेफ्टी टैंक में शव फेंकने का मामला, पत्नी ने ही कराई थी अपने पति की हत्या, पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार। बागपत में घने कोहरे के चलते खाई में गिरा कंटेनर, भीषण हादसे में 3 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में सभी टोल पर फास्टैग जरूरी, गाड़ी पर फास्टैग न होने पर लगेगा जुर्माना, 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से दी गई छूट। उत्तराखंड हादसे में गोरखपुर के 3 लोगों के शव मिले, तपोवन सुरंग में मिले तीनों के शव, और मेटल कंस्ट्रक्शन कंपनी में करते थे काम। बदायूं में लापता युवक का मिला शव, शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बदायूं में बेखौफ गुंडों ने युवक को जमकर पीटा, मोबाइल चोरी की शिकायत करने पर की पिटाई, आरोपी घटना के बाद मौके से फरार। लखनऊ में आज से शुरू होगी सामान्य सर्जरी, 11 महीने बाद मरीजों की शुरू होगी सर्जरी, अस्पताल की 4 ओटी को किया गया तैयार। फिरोजाबाद में मामूली बात पर 2 युवकों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिरोजाबाद में पुलिस पर रुपए लेकर युवकों को छोड़ने का मामले में ऑडियो वायरल करने वाले भाजपा नेता को धमकी। कानपुर में गुंडों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में युवक हैलेट अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में महिला ने वीडियो पोस्ट कर न्याय की लगाई गुहार, पुलिस प्रशासन से न्याय न मिलने से थी परेशान, केरोसिन डालकर आग लगाने की दी धमकी। एटा में टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत, टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार, नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप पर की तोड़फोड़। लखनऊ में पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात शूटर गिरधारी ढेर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी था गिरधारी, 6 जनवरी को हुई थी अजीत सिंह की हत्या। लखनऊ में 800 रुपए रिश्वत लेते दारोगा कैमरे में हुए कैद, लकड़ी के अवैध कटान मामले में लिया रिश्वत, एसपी ग्रामीण ने उप निरीक्षक को किया निलंबित। लखनऊ के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता, 3 यात्रियों के पास से मिला 3 किलो सोना, फ्लाइट से दुबई से लखनऊ पहुंचे थे तीनों यात्री। सीतापुर में बाइक सवार दंपति समेत युवक से लूटपाट, बदमाशों ने 15,000 कैश और ज्वेलरी लूटी, 2 बाइक सवार बदमाशों ने बनाया शिकार। आगरा में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक की टक्कर, शराब के नशे में युवक ने मारी टक्कर लगने से युवक घायल। अलीगढ़ में घर से बुलाकर मारी गोली, पुरानी रंजिश में गोली मारने की आशंका, गंभीर घायल युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर। झांसी में बाइक और टैक्सी में भिड़ंत, बाइक सवार छात्रा की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। गाजियाबाद में बटन बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, 25,000 का इनामी साजिद भी घायल। बलरामपुर में प्राचीन मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्तियां चोरी, लोहे की छड़ काट कर की गई चोरी।
ऋषि परंपरा को अपना रही प्रयागराज की महिला चिकित्सक, निरोग रहने को योग का ले रही है सहारा। गोरखपुर में प्रेमी की पीट कर हत्या, पुलिस ने प्रेमिका सहित 3 लोगों को गिरफ्तार। बीएचयू में केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक करेंगे काशी के वीरों का सम्मान, सांसद मनोज तिवारी भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में डाफी टोल प्लाजा पर लगा लंबा जाम, फास्टैग न होने पर 2 गुना जुर्माने की वजह से झड़प। वाराणसी से गुजरेगी पिलग्रिम्स स्पेशल ट्रेन, धार्मिक पर्यटन के लिए आईआरसीटीसी ने जारी किया बेस्ट ऑफर। कन्नौज में पेड़ की डाल टूटकर गिरी, बाइक सवार दंपति सहित 3 लोग घायल, मोरंग व्यापारी ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, लगातार तीसरे साल गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं। प्रयागराज में पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमी संग मिलकर पति का सिर किया धड़ से अलग। प्रयागराज में महामंडलेश्वर महंत संतोष दास सतुआ बाबा पर हमला, 2 संतों पर एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में दम तोड़ने की कगार पर कोरोना, 9 महीने बाद 24 घंटे में सिर्फ 4 संक्रमित। जौनपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में पिटाई, मारपीट में युवक घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आगरा में सेना भर्ती आज से शुरू, पहले दिन कासगंज और पटियाली के अभ्यर्थियों की दौड़, मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर लाना जरूरी है। संत कबीर नगर में झूठी शान के लिए बेटी को उतारा मौत की घाट, 1.5 लाख रुपए देकर रची थी हत्या की साजिश। शामली में खेत में पड़ी मिली किसान की लाश, गोली मारकर की गई हत्या, परिजनों में मचा कोहराम। वैलेंटाइन डे बना यादगार, वाराणसी में गुजराती लड़की ने फ्रांस के लड़के से की शादी, महादेव के मंदिर में लिए 7 फेरे। वाराणसी के बाहर भी फ्रंट लाइन वर्कर लगवा सकेंगे टीका, पहले चरण में छूटे 11,090 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेंगे वैक्सीन। बहराइच में बाइक में छिपाकर चरस की तस्करी, 1 करोड़ की चरस लेकर दिल्ली जा रहा था तस्कर, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्कर को पकड़ा। इंटेलिजेंस की टीम ने डाला कानपुर में डेरा, अपराधी विकास दुबे से जुड़े पुलिसकर्मियों और अन्य की कर रही है जांच। फिरोजाबाद में ड्यूटी पर तैनात फौजी की हार्ट अटैक से मौत, शव आते ही परिवार में पसरा मातम, परिजनों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। बलिया में मकान का किराया मांगने पर जानलेवा हमला, किराएदार ने मकान मालिक पर किया हमला, गले पर चाकू से वार कर किया हमला। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, सेना के लेफ्टिनेंट अफसर और उनकी मां की मौत, अनियंत्रित कार की स्कॉर्पियो से टकराने से हुआ हादसा। मऊ को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिखाई हरी झंडी,
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।